गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक नवीन पल्लव के चौथे अध्याय माँ कहे एक कहानी नामक कविता पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले लास्ट वीक जो आपको रिवीजन टेस्ट दिया गया था, उस टेस्ट का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है। इसे आप देखेंगे और मैच करेंगे कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पग, पैर, सिंधु, समुद्र, मलय, चंदन, जग, संसार। सेकंड क्वेश्चन, कौन कौन सी नदियां लहर रही हैं? गंगा और यमुना नदियां लहर रही हैं। नेक्स्ट, इस देश में जन्म लेकर किन किन लोगों ने इसका यश बढ़ाया है? इस देश में श्री राम, सीता, श्री कृष्ण व गौतम बुद्ध आदि ने जन्म लेकर इसका यश बढ़ाया है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने संसार को क्या दिया? गौतम बुद्ध ने जग को दया सिखाई और ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। नेक्स्ट, समानार्थी शब्द मात्र, माँ, स्वर्ण, सोना, आकाश, गगन, भूमि, धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने हैं इसमें आपको। कल और काल, कल आने वाला या बीता हुआ दिन, काल समय या मृत्यु। जग, जाग, जग संसार, जाग नींद से उठना। तो आशा करती हूँ कि आपने इस टेस्ट के आंसर्स मैच किए होंगे और इस टेस्ट को आपने अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही किया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। कविता माँ कहे एक कहानी। प्रस्तुत कविता श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, जो एक राष्ट्रकवि थे और यह एक बहुत ही हृदयस्पर्शी कविता है। इसमें राहुल, जो कि गौतम बुद्ध का पुत्र है, वो अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनने की जिद करता है। तो वह माँ से कहता है कि माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तो इसमें राहुल कहता है कि माँ कहे एक कहानी, कि माँ एक कहानी सुनाओ। तो माँ यानी यशोधरा कहती है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कि बेटा क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है, क्योंकि ये काम तो दादी और नानी के होते हैं, तो मैं तेरी नानी नहीं हूँ जो तू मुझसे कहानी सुनने के लिए कहता है। कहती है मुझसे यह चेटी, तो राहुल कहता है कि कहती है मुझसे यह चेटी, कि यह मुझसे दासी कहती है, चेटी अर्थात दासी, कि तू मेरी नानी की बेटी, कि तू मेरी नानी की बेटी है। कह माँ कह लेटी ही लेटी, कि मैं जिद नहीं कर रहा हूँ कि तू बैठ या खड़ी हो, जैसे लेटी है ऐसे ही लेटे लेटे मुझे कहानी सुना। राजा था या रानी, चाहे वो कहानी राजा की हो चाहे रानी की हो। माँ कहे एक कहानी, माँ एक कहानी कहे, चाहे वो राजा की या रानी किसी की भी कहानी सुना, लेकिन मुझे एक कहानी सुना। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। तो माँ कहती है कि तू है हठी मानधन मेरे, कि तू बहुत ही हठी है, बहुत ही जिद्दी है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तो फिर सुन। माँ उसे कहानी सुनाना शुरू करती है और कहती है कि सुन उपवन में बड़े सवेरे, कि उपवन में यानी बागीचे में बहुत ही सवेरे यानी कि सुबह के समय, तात भ्रमण करते थे तेरे, तात अर्थात पिता, तेरे पिता भ्रमण यानी घूमने के लिए जाया करते थे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ पर सुगंधित हवा चलती थी जो मन को बहुत अधिक आनंदित करती थी। जहाँ सुर भी मनमानी, हामा यही कहानी, कि जहाँ पर सुगंधित हवा बहती थी, क्योंकि सुबह सुबह वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है, तो उस समय घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो राहुल कहता है कि हाँ माँ यही कहानी, कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है।
वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। कि वहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वर्ण वर्ण यानी कि अलग अलग रंगों के। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। और हिम बिंदु यानी कि ओस की जो बूंदें थीं वो पत्तों के और फूलों के ऊपर गिरी हुई थी। और जब हल्के झोंके हिले मिले थे लहराता था पानी। और जब हल्के हल्के झोंके चलते थे तो जो वो ओस की बूंदों से, ओस की जो बूंदें थीं वो जब पत्ते और फूल हिलते थे तो वो मोती के समान प्रतीत होती थी और लहराता था पानी। और जब हल्के झोंके, हवा के हल्के हल्के झोंके चलते थे तो पानी लहराता हुआ सा प्रतीत होता था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। और पानी लहराता था। तो राहुल कहता है कि हाँ हाँ यही कहानी, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। कि सुबह का वातावरण बहुत अधिक आनंददायक होता है। तो गाते थे खग कल कल स्वर से कि पक्षी जो हैं वो अपने मधुर स्वर में गाते थे, जिससे उपवन का वातावरण और भी अधिक सुंदर लगता था। सहसा एक हंस ऊपर से, तभी अचानक एक हंस ऊपर से आकर गिरता है। गिरा बिद्ध होकर खग शर से। कि ऊपर से बिद्ध होकर यानी कि एक शर यानी कि बाण से बिद्ध होकर बिंद कर नीचे गिरता है। हुई पक्षी की हानि, जिससे वो पक्षी जो है वो घायल हो जाता है। हुई पक्षी की हानि करुणा भरी कहानी। तो पक्षी की हानि होती है यानी कि पक्षी जो है वो घायल हो जाता है। तो ये जो कहानी है ये बहुत अधिक करुणा से भरी हुई है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, उन्होंने यानी कि राहुल के पिता ने, कि तुम्हारे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तो पक्षी को, हंस को ऐसा लगा जैसा कि अब उसे नया जन्म मिल गया है। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। इतने में ही आखेटक यानी शिकारी वहां आता है, लक्ष्य सिद्धि का मानी, जिसने उस लक्ष्य को सिद्ध किया था यानी कि उस हंस पर अपना लक्ष्य लगाया था, जिसकी वजह से निशाना लगाया था, जिससे वो हंस नीचे आकर गिरा था। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। कि वो लक्ष्य सिद्धि का मानी था, वो कहता था कि इस पर मैंने निशाना लगाया है। कोमल कठिन कहानी, तो कहानी कोमल थी और अब कठिन हो चली थी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। मांगा उसने आहत पक्षी, जो आखेटक था यानी जो शिकारी था, वो उस आहत घायल पक्षी को मांगता है। किससे? तेरे पिता से। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन जो तेरे पिता थे वो रक्षी थे, उस पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। तो जो खगभक्षी था, जिसने उस खग का शिकार किया था, वो हठ करने लगता है कि यह इस पक्षी का शिकार मैंने किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। अब बढ़ चली कहानी। अब कहानी आगे बढ़ चली, क्योंकि उन दोनों में उस पक्षी को लेकर बहस होने लगी थी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में। अब उन दोनों में सदै और निर्दय यानी कि जो दयावान था और निर्दय यानी कि वो शिकारी जिसने उसका शिकार किया था। उभय आग्रही थे स्व विषय में। उभय मीन्स दोनों ही अपने अपने विषय को लेकर आग्रही थे, यानी कि दोनों ही कह रहे थे कि यह पक्षी मेरा है और यह पक्षी मेरा है। दोनों किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि उसे न्यायालय तक ले जाया गया। सुनी सभी ने जानी, सभी ने उसे सुना और उसके बारे में जाना। व्यापक हुई कहानी, अब जो ये कहानी थी ये और अधिक बढ़ गई थी, विस्तृत हो गई थी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। अब यशोधरा यानी राहुल की माँ राहुल से कहती है कि राहुल तू निर्णय कर इसका, कि राहुल तू इसका निर्णय कर कि न्याय पक्ष लेता है किसका, कि न्याय किसका पक्ष लेता है, उसे किसका पक्ष लेना चाहिए।
कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। कि कह दे निर्भय जय हो जिसका, कि निर्भय होकर यह बता दे कि न्याय को किसका पक्ष लेना चाहिए। यहाँ यह मत सोचना कि तुम एक तरफ तुम्हारे पिता हैं। सुन लो तेरी बानी, कि मैं तेरी बानी से सुनना चाहती हूँ, तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम किस पक्ष में जाओगे, बचाने वाले के या मारने वाले के। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है कि माँ मेरी क्या बानी, कि मैं इसमें क्या कहूँ, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे। तो राहुल कहता है कि कोई निरपराध को, अगर किसी ने अपराध नहीं किया है, अगर कोई उसे मारता है तो क्या अन्य को उसे उबारने का यानी कि उसकी रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी, कि रक्षक पर भक्षक को वारे, कि जो रक्षक है वो भक्षक से यानी कि दया करने वाला जो है वो मारने वाले से अधिक बड़ा है। न्याय दया का दानी, जो न्याय है वो दया का दान करता है, यानी कि जो सही है उसी के लिए न्याय करता है। तूने गुनी कहानी, तो माँ कहती है कि तूने इस कहानी को सिर्फ सुना नहीं है बल्कि इसे गुना है, अर्थात इसे ध्यान से सुना और समझा है। तो इस कविता में कवि ने यह कहा है कि हमें जीव जंतुओं पर सदा स्नेह, दया और करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी बोल नहीं सकते हैं लेकिन उनके अंदर भी जीवन होता है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई हमारे लिए वैसा ही बर्ताव करेगा तो हमें कैसा लगेगा। तो इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि जैसा हम दूसरों से अपने प्रति अपेक्षा रखते हैं, हमें दूसरों के लिए वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राहुल माँ से किसकी कहानी सुनना चाहता है। राहुल माँ से राजा या रानी की कहानी सुनना चाहता है। सेकंड, उपवन कैसा था। उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे, वह वातावरण बहुत सुहावना था। नेक्स्ट, कहानी करुणा से भरी क्यों थी। कहानी एक घायल पक्षी के बारे में थी, इसलिए करुणा से भरी थी। कहानी क्यों व्यापक हो गई। न्यायालय में पहुंचने के बाद कहानी व्यापक हो गई। माँ ने कौन सी कहानी सुनाई। माँ ने अन्याय की अन्याय पर विजय की कहानी सुनाई। माँ ने न्याय की अन्याय पर विजय की कहानी सुनाई। नेक्स्ट, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये कार्य आप स्वयं करेंगे, कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद उसे इन पंक्तियों को आप पूरा करेंगे। जैसे गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्षी की हानि। उसी तरह सेकंड भी, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे सविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। थर्ड क्वेश्चन, मिलान कीजिए। इसमें आपको सही ऑप्शन से मिलाना है। माँ कहे एक कहानी, तात भ्रमण करते थे तेरे, गिरा बिद्ध होकर खग, आखेटक लक्ष्य सिद्धि का मानी, राहुल तू निर्णय कर इसका। नेक्स्ट, व्याकरण बोध। इसमें समझिए और लिखिए। मान, उदाहरण दिया गया मान से मानी। उसी तरह दान, दानी, प्राण, प्राणी, ध्यान, ध्यानी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, संधि कीजिए। इसमें आपको इन शब्दों को जोड़कर लिखना है। न्याय प्लस आलय, न्यायालय। औषध प्लस आलय, औषधालय। चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। विश्राम प्लस आलय, विश्रामालय। वाचन प्लस आलय, वाचनालय।
नेक्स्ट विलोम शब्द लिखिए। विलोम जैसा कि आप जानते हैं विपरीत अर्थ को कहते हैं, किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को। तो जन्म, मृत्यु, न्याय, अन्याय, भक्षक, रक्षक, स्व, पर या पराया। स्व मीन्स अपना, पर मीन्स पराया। नेक्स्ट मौखिक उत्तर। प्रातः भ्रमण क्यों लाभकारी होता है? स्वस्थ रहने के लिए। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। क्रिकेट के खेल में निर्णय कौन करता है? एम्पायर। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रचनात्मक गतिविधियां कुछ अलग करें। इसमें मेरी माँ शीर्षक पर आधारित एक कविता लिखिए और अपनी कक्षा में उसका सस्वर वाचन कीजिए। तो इस कविता को आप कोशिश करेंगे कि खुद लिखें। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो अपने माता पिता से इसकी लिए हेल्प ले सकते हैं और आप घर पर ही उसे सस्वर वाचन करेंगे, यानी घर पर ही उसे गा कर देखेंगे। नेक्स्ट खेल खेल में ये क्या करते हैं एक वाक्य में लिखिए। न्यायाधीश न्याय करता है, वकील न्याय दिलाता है, पुलिस हमारी रक्षा करती है, शिक्षक हमें शिक्षित करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज आप अपनी बुक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे और फर्स्ट रिवीजन टेस्ट का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट वीक आपको नेक्स्ट चैप्टर में से टेस्ट दिया जाएगा और इसके शब्दार्थ और श्रुतलेख भी आप साथ साथ याद करते रहेंगे क्योंकि ये सभी एक्सरसाइज का ही हिस्सा हैं। थैंक यू।